अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अच्छा बच्चे, हमने जो है वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ था। तो आज का जो है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हमने देखा था जी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था जी स्केलर क्वांटिटी के साथ साथ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया था, और इनमें मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, डायरेक्शन जो है वो इनके लिए जरूरी नहीं होती। बल्कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है वो आप डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हो। ठीक है, ये दो हमने क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। थर्ड वन इज हमने पोजीशन वेक्टर को देखा था कि किसी भी वेक्टर की जो है पोजीशन क्या होती है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि वेक्टर को जो है वो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और मैंने आपको बताया था इसकी तीन किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। या तो हम वेक्टर को बोल्ड लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, या तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, या हम उसके ऊपर एरो हेड का साइन लगा देते हैं। ये तीन किस्म की रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमने इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। ठीक है, कि वेक्टर ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क था, हमने वो जो है वो देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज जो है वो हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्पीड। आज जो है वो हमने स्पीड को डिस्कस करना है। अच्छा बेटा, आज जो है वो हमने स्पीड को डिस्कस करना है। तो स्पीड की डेफिनेशन है वो आपको आपके बुक के इस पेज के ऊपर जो है मिल जाएगी। देखें लास्ट पर जो है इस पेज के लास्ट पे एक पिंक बॉक्स है, इसके अंदर जो है वो आपको स्पीड की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो जैसे मैंने भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताया था, थोड़ा सा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, तभी आपको जो है स्पीड और जो है वो आपके पास वेलोसिटी में भी जो है फर्क क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये बताया था कि डिस्टेंस आपके पास वो जो है वो आपके पास आपका जितना ओरिजिनल जो पाथ है वो आपका डिस्टेंस है, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के दरमियान, जो सबसे छोटा रास्ता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था। अब हम स्पीड की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन आपकी बुक के मुताबिक क्या कहती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। देखें, एक ऑब्जेक्ट का यूनिट टाइम के अंदर, मतलब एक सेकंड के अंदर, या यूनिट टाइम कोई भी आप यूनिट ले सकते हो, एक मिनट के अंदर, एक सेकंड के अंदर जो कितना वो डिस्टेंस कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं मैं कर रहा, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट एक यूनिट सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो उसकी क्या कहलाती है? वो स्पीड कहलाती है। अंडरस्टैंड? तो ये स्पीड की डेफिनेशन है। तो स्पीड की डेफिनेशन बेटा, जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं आपको पता है दो चीजें जो है वो आप साथ लाजमी लिखते हैं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा क्या है? यूनिट। तो हम बारी बारी देखते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है और स्पीड का यूनिट क्या है। सबसे पहले हम स्पीड के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखें, स्पीड का फॉर्मूला आप डेफिनेशन के मुताबिक हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम। तो ये आपके पास बन गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये इसका जो है फॉर्मूला है। अब जरा इसको हम लिख देते हैं। तो देखें, डिस्टेंस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टाइम यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, इधर आकर स्पीड के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? ये आपके पास बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, स्पीड को हम वी कहते हैं और टाइम को हम टी कहते हैं। तो ये आ गया एस इज इक्वल टू वी टी। ठीक है बेटा, ये मैंने डिस्टेंस के मुताबिक जो है फॉर्मूला बताया, बट इसका स्पीड का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो फर्स्ट वाला ही है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम, यानी v इज इक्वल टू एस बाय टी। ठीक है, तो ये स्पीड का जो है वो फॉर्मूला था। अब इसके यूनिट की तरफ चलते हैं। तो स्पीड का यूनिट देखें, फॉर्मूले से मैं जो है स्पीड का यूनिट आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला था हमारे पास s इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो s इज इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास होता है मीटर में, तो ये आ गया s इज इक्वल टू मीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम मैंने लिया सेकंड के अंदर, क्योंकि टाइम का ऐसे यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये बन गया मीटर ओवर सेकंड। अब हम इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। तो आपके पास स्पीड का जो ऐसे यूनिट है वो बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक जब आप लिखेंगे तभी आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेंगे। लिहाजा आपने जो है वो डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, ये तीन चीजें जो है वो इसके साथ लाजमी लिखनी होती हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो कंप्लीट होगा। तो जब तक आप यूनिट फॉर्मूला साथ नहीं लिखते तब तक जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। तो लिहाजा ये दो चीजें जो है वो लाजमी है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ स्पीड से रिलेटेड। आपने ये सुना होगा कि चीता जो है वो बहुत, लेपर्ड जो है, चीता जो है वो बहुत तेज भागता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो मैं जरा इन्फॉर्मेशन में आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो इस दुनिया में सबसे तेज एनिमल है, आप लोगों ने सुना होगा चीता, लेकिन नहीं, उससे भी एक तेज एनिमल है। ठीक है, जिसको आप फैल्कॉन कहते हो। ठीक है,
फैल्कॉन जो है वो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है अर्थ के ऊपर। फैल्कॉन की पिक्चर आपको सामने जो है वो नजर भी आ रही होगी, ठीक है। तो फैल्कॉन जो है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और उसकी स्पीड क्या होती है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव करता है, यानी कि वो 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर जो है वो कवर करता है। तो लिहाजा फैल्कॉन की जो स्पीड है इस अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड जो है वो किसी एनिमल की है, तो दैट इज फैल्कॉन। अगर आप चीता के बारे में देखें तो देखें चीता जो है वो भी आपके पास, उसकी भी स्पीड जो है वो अर्थ में जमीन में पाए जाने वाले जानवरों में सबसे तेज है, लेकिन इसकी स्पीड फैल्कॉन से कम है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है, चीता जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, यानी वो 1 घंटे के अंदर 70 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। ये क्या है, इसकी ये स्पीड है। तो ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, एमसीक्यूज के तौर पर जो है वो बोर्ड में आ जाती है, तो ये मैंने जो है वो आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता दी। आगे चलते हैं। अब है जी आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। देखें स्पीड जो अभी हमने स्पीड पढ़ी है ना, वो स्पीड थी वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड लिख लो या सिर्फ स्पीड लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की तरफ। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन आपको बुक के इस पेज के ऊपर जो है वो मिल जाएगी, ग्रीन बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रही होगी। तो आए हम इस डेफिनेशन को जो है वो पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ये कहती है कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड से जो है मूव करती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वो डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, कि वो इंटरवल जितना मर्जी हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ कि हमारे पास 2 सेकंड में वो 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड में वो अगले 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड में वो अगला 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 सेकंड में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर अगले 3 सेकंड के अंदर जो अगले 2 सेकंड के अंदर जो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। नहीं, ये वेरिएबल स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। मतलब 2 सेकंड में अगर वो बॉडी 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसी तरह जो है वो उसकी अगले 2 किलोमीटर के अंदर भी उसको 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तब आपकी जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ये इंटरवल जितने मर्जी छोटे ले लो, जरूरी नहीं है कि आप 2 सेकंड की बात करो, आप 5 सेकंड की भी बात करो, तो 5 सेकंड में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 0.2 सेकंड की बात करो तब भी डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब आपकी बॉडी की स्पीड जो है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अंडरस्टैंड। इसको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था S = VT। इसमें ये जो V है ना आपके पास, ये है आपके पास एवरेज स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। मतलब पूरे ओवरऑल जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, ठीक है, एवरेज स्पीड थी। लेकिन अगर अगर आपके पास ये स्पीड डज नॉट वेरी, मतलब चेंज नहीं होती, हैज द सेम वैल्यू, मतलब पूरे ओवरऑल जब तक बॉडी मूव करती जा रही है उसमें ये स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, ठीक है। एक बॉडी चलती जा रही है, उसका मीटर जो है वो 5 किलोमीटर पर और की स्पीड से जो है वो मूव करती जा रही है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, तो हम कह देंगे कि ये बॉडी जो है वो इस वक्त यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। तो ये स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में जो है वो डिफरेंस भी आपको बोर्ड के पेपर में आ जाता होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो, आज का पूरा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें इतनी बेसिक जो है वो डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया जाएगा और इंशाल्लाह बड़े अच्छे वे में डिस्क्राइब किया जाएगा। आपने साथ साथ जो है वो इसको समझना है, ठीक है। आगे चल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड के बारे में हम पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं जी वेलोसिटी के बारे में। देखें स्पीड में हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि डिस्टेंस जितना कवर किया जाता है यूनिट टाइम के अंदर वो उसकी स्पीड है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है, तो वो क्या है, वो उसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी डेफिनेशन बुक में है कहाँ पे। तो आपको सामने जो बुक का पेज नजर आ रहा है, इस बुक के पेज के अंदर आपको ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जो है वो वेलोसिटी की डेफिनेशन नजर आ रही होगी। तो ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है, आप जो है बुक पे इसको मार्क कर सकते हैं। तो आए हम इस बुक की जो डेफिनेशन को जो है वो पढ़ते हैं, क्या कहती है। वेलोसिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट और द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय यूनिट टाइम, बात एक ही है, ठीक है। रेट से मुराद ये होता है कि एक बॉडी जो है वो टाइम के कितने टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो हम उसको कहेंगे रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, कि किसी भी जिस्म का जो डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज ऑफ रेट चेंज होने का, डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का जो रेट है दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी डेफिनेशन इसकी ठीक है। आप दोनों में से जो भी डेफिनेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड के अंदर मैंने बताया डिस्टेंस को कवर किया जाता है, और वेलोसिटी के अंदर क्या किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को कवर किया जाता है। अब इसके फॉर्मूला और यूनिट, बेटा फॉर्मूला और यूनिट तकरीबन दोनों का सेम ही है, क्योंकि दोनों टर्म्स एक ही हैं, बस दोनों में जो है वो
फर्क जो है वो क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, ठीक है। एक में डिस्टेंस की बात करेंगे, एक में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। फिर भी जो है इसका फॉर्मूला एक दफा देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। टाइम वही आपके पास डेफिनेशन को देखकर जो है फॉर्मूला बनाया गया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस था, वेलोसिटी में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू डी बाई टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को d से, और d देखें यहाँ बोल्ड लिखा हुआ है, इट्स मीन d एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर d वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आ गया। तो हमने जिसको अरेंज करके लिख लिया, t वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, t इज इक्वल टू vt, वहां s इज इक्वल टू vt था, वो डिस्टेंस की बात है, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। इसका यूनिट जो है बिल्कुल वही यूनिट है, देखें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट मीटर होता है, तो आ गया मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी का यूनिट है। डिस्टेंस का भी सॉरी स्पीड का भी यही यूनिट है और वेलोसिटी का भी यही यूनिट है, ठीक है, ओके। अब जैसे हमने स्पीड के बाद यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस किया, अब हम वेलोसिटी के बाद जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। इसकी डेफिनेशन भी आपको जो है वो ये सामने आपको नजर आ रही होगी। डेफिनेशन को जो है हम रीड करते हैं कि अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल वैसे स्पीड की जैसे डेफिनेशन थी वैसी वेलोसिटी की है कि एक बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी इफ इट्स कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इट इंटरवल्स में बी। वही डेफिनेशन है कि एक जिस्म इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे। स्पीड में क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वो स्पीड है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले तो वो क्या है, वो उसकी वेलोसिटी, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल ले लें, दो सेकंड के अंदर उसने 2 किलोमीटर या 2 मीटर की बात कर ले, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस नहीं लिखूंगा अब मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा कि 2 सेकंड के अंदर एक बॉडी ने 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगले 2 सेकंड के अंदर उसने फिर 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगले 2 सेकंड के अंदर उसने फिर 2 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो लिहाजा उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो लिहाजा इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। यहाँ पर वही बात है कि इंटरवल जितना मर्जी हो जाए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इंटरवल ले लो, बट उनके दरमियान जो स्पीड है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले को जरा देखते हैं, d इज इक्वल टू वी टी। यहाँ पर बेटा जो v है ना, डेट इज एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। जैसे वहां पर जो था वो v क्या था, वो एवरेज स्पीड था। यहाँ पर आगे v क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। अगर v डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ टाइम, देखें v एक यहाँ पर जो है ना, v वो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि अगर v जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओवरऑल जो है वो बॉडी जब तक मोशन में है तब तक वो चेंज नहीं होती, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। अंडरस्टैंड। तो बेटा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अभी तक जो है वो आपने 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है वो आगे चलते हैं अपना टॉपिक जो है हमारा एक्सेलरेशन, उसकी तरफ। एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं। आपको इस बुक के पेज के ऊपर जो है वो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स के अंदर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। आज हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को पहले रीड कर लेते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, देखें डिस्टेंस और ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, और हमने अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि वेलोसिटी ओवर टाइम यानी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम वो क्या कहलाता है, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो है वो आपके सामने नजर आ रही है, एक बार फिर रीड कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर जो है इसका भी हम फार्मूला यूनिट देखते हैं। बेटा इसके फार्मूले को समझने से पहले जरा मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास ना यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, अभी हम क्योंकि एक्सेलरेशन भी हमारा अभी वेरिएबल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं वेरिएबल। अब एवरेज वेलोसिटी अगर हमने निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी। देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ से चलना शुरू हुआ है, उसकी जो है वो एवरेज वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं। तो अभी उसने चलना जब शुरू किया, जाहिर बात है रेस्ट पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है स्टार्ट में, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। जहां तक ऑब्जेक्ट मूव करके गया, फॉर एग्जांपल यहाँ तक मूव करके गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है।
अगर आपने एवरेज वेलोसिटी की बात करनी होती है तो ये आपने जहन में बिठा लेना है कि एवरेज वेलोसिटी इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, वो चेंज इन वेलोसिटी, यानी वही आपके पास जो है वो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर भी उसने यही लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी वही है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मैं इसी फॉर्मूले को जो है वो जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, जहां तक ऑब्जेक्ट मूव करके गया है लास्ट पॉइंट पर उसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जब एक ऑब्जेक्ट ने मूवमेंट स्टार्ट की है तो उसकी स्टार्ट में जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपके पास क्या बन जाता है एक्सेलरेशन, और इसको मैथमेटिकली हम vf माइनस vi ओवर t लिखते हैं। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब इसका यूनिट देखते हैं। देखो बेटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, वेलोसिटी का यूनिट मैंने अभी आपको बताया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो एक सेकंड ऊपर जाएगा उसकी पावर माइनस वन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट, ये तीनों चीजें लिखेंगे तभी आपको जो है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो है वो आगे मूव कर, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है। देखें, जैसे एक्सेलरेशन की हमने बात की, जैसे हमने वेलोसिटी की बात की, स्पीड की बात की, इन दोनों, इन स्पीड के साथ भी हमने यूनिफॉर्म स्पीड देखी, एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी के साथ भी हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखी। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को जो है वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको बुक के पेज के ऊपर ये नीचे लास्ट में जो है ग्रीन कलर का एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, वहां पर इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कहती है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक बॉडी उस वक्त यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वही बात कि एक बॉडी जो है वो उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज, मतलब फॉर एग्जांपल वेलोसिटी में चेंज उसका जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है 2 सेकंड के बाद, तो अगले 2 सेकंड के बाद भी उसका 2 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए, अगले 2 सेकंड के बाद भी 2 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। लिहाजा आपकी जो बॉडी है वो जब मूव कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी में चेंज है वो और टाइम जो है वो दोनों, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ अगर वो बॉडी मूव कर रही है तो वो क्या है, वो बॉडी उस वक्त उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसकी समझ आपको इस पॉइंट से आएगी जो कि आपको आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये पॉइंट क्या कहता है, लेकिन इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिंपल, अगर आपका वेलोसिटी में चेंज हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर रहे हैं, हर पॉइंट पर वो हमेशा कांस्टेंट आ रहा है ऑल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो आप कह दोगे कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो भी कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हो। अंडरस्टैंड, तो यहां तक जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक जो है हमने 6 डेफिनेशंस पढ़ी और 6 की 6 काफी इंपॉर्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं और लाहौर बोर्ड में काफी दफा जो है डेफिनेशन आ चुकी है, हर दफा लाजमी आती है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा देखें। एक्सेलरेशन हमारे पास दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या डिसलरेशन भी कहते हैं। पॉजिटिव किस वक्त होता है, नेगेटिव किस वक्त होता है, ये आपको इस पैराग्राफ के अंदर बुक पे जो है वो मिल जाएगा। इस पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट बॉक्स आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, वो आपको बता रहा है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन किसी भी जिस्म का उस वक्त पॉजिटिव होगा इफ द वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, कि अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज नहीं कर रही। ठीक है, मतलब पहले आपके 2 सेकंड में जो है वो आपकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड थी, अगले 2 सेकंड के बाद आपकी 4 मीटर पर सेकंड होगी, अगले 2 सेकंड के बाद आपकी 6 मीटर पर सेकंड होगी, तो इस तरह इंक्रीज करती जा रही है। तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ आपकी बॉडी मूव कर रही है। अगर आपकी गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ है। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन अगर तो बॉडी की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो जाहिर बात है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो आपको ब्लू बॉक्स के अंदर नजर आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, अगर आपकी बॉडी जो है वो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है तो आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। अब आपके जहन में आएगा कि सर जो है वो एक्सेलरेशन डिक्रीज कैसे करता है, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होगी। देखिए बेटा, जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो आपकी बाइक या कार जो भी है वो स्पीड से आ रही होती है, जब ब्रेक लगानी शुरू करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है।
तो जब आपकी वेलोसिटी इस तरह डिक्रीज कर रही हो उस वक्त आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, बट उसकी डायरेक्शन तब भी उस वक्त होती है, उधर ही होती है जहां पर आपकी बॉडी जो है मूव कर रही हो। मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस वक्त भी आपकी बॉडी की डायरेक्शन के अंदर ही है, बट उसका साइन, उसके साथ जो साइन आप लगाएंगे वो क्या होगा, वो नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरे न्यू आने वाले जो व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वो द स्टडी पॉइंट डॉट पी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आप जो है मजीद आने वाली वीडियो से जरूर फायदा उठा सकें। और आपसे इजाजत चाहूंगा, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज द स्टडी पॉइंट डॉट पी के पर जाकर आप इनबॉक्स करके फ्रीली वहां पर जो है वो पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।